नमस्कार साथियों, मैं हूं आप और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द ईपीएफओ गुरु। ईपीएस 95 के पेंशन धारक आज 24 नवंबर 2025 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर बात कर रहे हैं। मिनिमम पेंशन और नेशनल स्टैंडर्ड को लेकर जो संघर्ष साल से चल रहा है, अब वो क्लासिकल फुट पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में 3 और 4 दिसंबर को होने वाला आंदोलन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि ईपीएस 95 के हर पेंशन भोगी की उम्मीद और अधिकार की आवाज़ बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम पेंशन की मांग पर। लंबे समय तक 1000 रुपए का नाम मात्र पेंशन पर गुजारा करते करते आज शर्तें ऐसी हैं कि दवा, इलाज, घर का बिजनेस, बिजली सब कुछ महंगा हो गया है। कई निवेशकों ने पहले 5000 रुपए, फिर 7000 रुपए और अब 7500 रुपए से कम ना होने वाली न्यूनतम पेंशन के साथ पोर्टफोलियो बैच जोड़े की मांग तेजी से कर दी है। कई तरफ से ये मांग उठ रही है कि 5000 रुपए से कम नहीं, कम से कम 7000 रुपए की पेंशन होनी चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर साथियों, आप में से जो भी ईपीएस 95 से जुड़े हैं, कमेंट में लिखें कि आपके खाते से न्यूनतम पेंशन कितनी होनी चाहिए और आप दिल्ली आंदोलन में क्या शामिल होने जा रहे हैं। जो भी दोस्त पहली बार सुन रहे हैं, आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईपीएस 95 से जुड़ी हर जरूरी खबर आप तक समय पर लोन ले रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली आंदोलन की। 3 और 4 दिसंबर को जंतर मंतर और फार्मलैंड के आसपास बड़ी संख्या में पेंशन धारकों की भर्ती की तैयारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह के रिकॉर्ड बन गए हैं और हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है, दिल्ली चलो दिल्ली चलो। राष्ट्रीय संघर्ष की समिति के नेतृत्व में यह तय किया गया है कि इस बार केवल कोई हलकार नहीं की जाएगी बल्कि उच्च रक्तचाप और मादक द्रव्यों के उत्पादन पर सरकार द्वारा ठोस निर्णय लिया जाएगा। कई वृद्ध पेंशन धारक साफ करें कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्मचारी पद से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। इस आंदोलन में केवल पेंशन वृद्धि की बात नहीं है बल्कि एकजुटता की बात है। पुरानी कमियों का नाम शान, कंपनी और स्वास्थ्य सुविधाओं को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आसान मंजूरी की भी मांग शामिल है। वर्षों की सेवा के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अब तक अधूरा है और इसे पूरा करने के लिए ये संघर्ष चल रहा है। मेरे अनुभवी सब्सक्राइबर साथियों, आप में से जो भी कभी आंदोलन में शामिल हुए हैं या भी जाने की तैयारी में है, वीडियो को शेयर करें ताकि और मित्र भी वैज्ञानिक बन सकें। जो लोग उम्र या स्वास्थ्य के कारण दिल्ली नहीं आ सकते, वे कम से कम इस वीडियो को दूर दराज में बैठे पेंशन धारकों तक अवश्य पहुंचें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जानकारी के संकट में जुड़ें। अब एक और बड़ी बात, नए साल को लेकर चर्चा। कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच चर्चा है कि नए साल में ईपीएस से जुड़े 95 लोगों को बड़ी छूट मिल सकती है। न्यूनतम मासिक पेंशन को 7000 या 7500 के स्तर पर 7 समूह को जोड़ने पर विचार चल रहा है। ऐसी बातें अंतर खाने सुनने को मिल रही हैं। कई विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि अगर पेंशन धारकों की विकेंद्रीकृत शक्ति जारी नहीं की गई तो सामाजिक सुरक्षा का मकसद अधूरा रह जाएगा। इसी के साथ क्लासिक वेतन आयोग और 1 जनवरी से होने वाले बदलावों पर भी नजर रखना जरूरी है। जब कर्मचारियों की वेतन और बिजली और प्लास्टिक में संशोधन की बात होती है तो पेंशन धारक भी यही सवाल करते हैं कि हमारी पेंशन कब वास्तविक बकाया के खाते से तय होगी। आज जो पेंशन 1500, 2000 या 500 रुपए के करीब है, उससे जमीन पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। इसलिए मांग साफ है, पेंशन केवल दृश्य नहीं बल्कि जीवन यापन योग्य होनी चाहिए। मेरे सलाहकार सब्सक्राइबर, अगर आप सहमत हैं कि पेंशन धारकों को न्यूनतम 7500 पेंशन के साथ बकाया राशि मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, बहुत साथियों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके इस ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बने। आपके एक क्लिक से किसी ऐसे बुजुर्ग दोस्त तक ये जानकारी पहुंच सकती है जो आपके हक के बारे में आज भी जानना चाहता है। अब जरा न्यूट्रिशन तैयारी की भी बात कर ली जाए। 2011 से लेकर अब तक कई बार राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिला बार सम्मेलन और टीम गठन के दौर जी चुके हैं। इस बार 30 नवंबर तक राज्यों में बैठकों का कार्यक्रम तय हो गया है ताकि 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने से पहले हर जिले की टीमें और मांग पत्र पूरी तरह से तैयार हो जाएं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में यह भी तय किया जा रहा है कि आगे कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक मोर्चे पर एक साथ दबाव कैसे बनाया जाए। मेरे सब्सक्राइबर्स, जिले में आप एक और निवेदन करते हैं कि जो भी मित्र दिल्ली जाने वाले हैं वे अपना कमेंट करें और लिखें ताकि आपके साथ में भी सहयोग बन सके। और जो मित्र अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं वे सब्सक्राइबर बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आंदोलन की हर रिपोर्ट, हर छोटी बड़ी सूचना आपको आपके साथ मिल सके। दिल्ली की धरती इस बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संकल्प की गवाह बन रही है। नारा साफ है, दिल्ली चलो, हक की पेंशन लेकर ही घर चलो। ये लड़ाई केवल स्वर्ण पदक की नहीं, सम्मान की भी नहीं, सुविधाएं और वादे चल रहे हैं, लेकिन पेंशन धारकों को आज भी जिंदा रहने की उम्मीद है। ऐसी ही आशा है कि आप सभी का एकजुट होना अत्यंत आवश्यक है। अंत में आप सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों से फिर से कहना चाहते हैं कि आपके हक की आवाज के साथ व्यर्थियों का निर्णय जल्दी आएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार टिप्पणी में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संघर्ष में अपना योगदान दें। आने वाले दिनों में जो भी आधिकारिक आदेश, कोर्ट की कार्यवाही या सरकार की घोषणा सामने आएगी उसके वारंट और सरल जानकारी पर संबंध रहेंगे। आप सभी वरिष्ठ साथियों के स्वास्थ्य, सम्मान और अधिकार की कामना के लिए आज इतना ही। संघर्ष जारी है, उम्मीद जिंदा है और हम सब मिलकर ये आवाज दिल्ली तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।